वर्तमान स्कूली व्यवस्था एक नृशंस आखेटक है जो अपनी गर्भ में बच्चों को 12 साल तक पालता है और उसके बाद बेरोजगार और अनएम्प्लॉयबल, जिन्हें रोजगार दिया ही न जा सके, उस हालत में उगल देता है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले कई सारे स्कूलों को मैंने विज़िट किया था। वहाँ पे कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ अनुशासन का ड्रामा था। उस ड्रामे में सारे लोग शामिल थे जिन्हें मुनाफा कमाना था। सारे मुनाफाखोरों ने बच्चे जो कि अभी न तो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, न ही शारीरिक रूप से, न भावनात्मक, न वैचारिक, किसी तरह से मजबूत नहीं हैं, उन्हें शिक्षा का एक छद्म ताना बाना दे करके अच्छी तरह से अपनी ग्रिप में जकड़ लिया है। स्कूल जो कक्षा 12 तक सिखाते हैं, 99% से ज़्यादा बच्चों को उसकी अपने जीवन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और वो इससे कोई एग्ज़ाम भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। बिल्कुल एक फ़ौज जो समूह ग के एग्ज़ाम के लिए, समूह घ के एग्ज़ाम के लिए चपरासी, लेखपाल और सफाई कर्मी के लिए बीटेक करके लोगों ने सफाई कर्मी की नौकरियां की हैं, बीटेक करके लोग लेखपाल हुए हैं। और मुझे ये लगता है, मुझे याद आता है 2003 या 4 में एक बार फ़ौज की भर्ती थी और जगह ना होने से ट्रेन में बच्चे ऊपर बैठ गए थे ट्रेन के, और वो ट्रेन जो है, पता था ड्राइवर को कि आगे एक पुल आने वाला है, एक सबवे में, और वो कई सारे बच्चे, सैकड़ों लोग भरे थे, ऊपर से कुछ कूद गए, कुछ उसी से टकरा के मर गए। क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को, उसे तो फ़ौजी चाहिए। और मैं देखता हूँ जब फ़ौज की नौकरी के लिए या फिर समूह ग घ कोई इसकी नौकरियों के लिए भयानक भीड़ होती है और उनके साथ भयानक दुर्व्यवहार होता है। इसी तरह की फ़ौज को स्कूल निगलता है। ये सब एक जानी समझी सोच है जिससे बहुत ही औसत मीडियाकर तरह के लोग पैदा होते हैं। स्कूली ज्ञान 99.99% लोगों को न तो नौकरी दिला पाता है और न ही जीवन में कोई मदद कर पाता है। इसे रिचर्ड फाइनमैन ने भी, मैं पढ़ रहा था, एक्सपोज किया है। रिचर्ड फाइनमैन ने कहा कि स्कूल के बाहर लिख दो कि यहाँ विज्ञान नहीं सिखाया जाता, यहाँ सिर्फ विज्ञान सिखाने का एक छद्म रच दिया जाता है। तो जिन्हें समझ में आ जाता है आ जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके हाथ में सुपर कंप्यूटर है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो सुपर कंप्यूटर है, उसमें सब कुछ है और आप अपने हाथ में सब कुछ लिए हुए ज़माने में ज्ञान ढूंढ रहे हैं। उसी में ज्ञान ढूंढिए, सब कुछ है, सारा कुछ उसी में है। टेक्नोलॉजी आने वाले समय में व्यक्तियों को रिप्लेस कर देगी, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, हर जगह रिप्लेस कर रही है। रोबोट हर जगह रिप्लेस कर रहे हैं। अमेज़ॉन के गोडाउन में सारे रोबोट ही काम करते हैं। तो आने वाले समय में शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी सिवाय मित्र के और सिवाय मानवीय करुणा के। मनुष्य का एक ही उपयोग होगा मानवीय करुणा की दिशा में, ठीक है, लेकिन उसका कोई उपयोग ज्ञान के एजेंसी की तरह नहीं होगा। तो फिर से इस शब्द को याद रख लें, स्कूल इतना कूड़ा और कचरा पढ़ाता है कि और अपने गर्भ में बच्चों को 12-15 साल पालता है और फिर उन्हें उड़ेल देता है बेरोज़गार बनाकर और अनएम्प्लॉयबल बना करके, इतना ख़राब बना के कि वो बेरोज़गार, उन्हें रोज़गार भी ना दिया जा सके। तो स्कूल जो वो नृशंस आखेटक हैं। आज मैं जब सुबह उठा तो यही शब्द मेरे दिमाग में गूंजा कि स्कूली व्यवस्था एक नृशंस आखेटक है जहाँ बड़ी बेशर्मी से ज्ञान के कारोबार को बेचने का कार्यक्रम किया जाता है, उस ज्ञान का जिसकी दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है। और उनसे अच्छी तरह से और अच्छा ज्ञान और सुंदर ज्ञान वो यूट्यूब से मिल सकता है, वो टेक्नोलॉजी से मिल सकता है। जो हाथ में आपके कंप्यूटर है, इसे बनाने में सैकड़ों वर्ष लगे हैं। बेल लैब की स्थापना 1900 में हो गई थी, AT&T की। 1947 में इधर भारत आज़ाद हुआ, उधर बेल लैब ने ट्रांजिस्टर बनाया। इंटेल कंपनी हर साल अपने चिप की डेंसिटी को दुगना करती है उसी एरिया में, उसी वॉल्यूम में। तो हमारे बच्चों को मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स से, सेमीकंडक्टर्स से और इन चीज़ों से। हमारे बच्चे अभी गैलीलियो और वो न्यूटन से की गिरती हुई बॉल को पढ़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स से, कोई मतलब नहीं है उन्हें। वो तो सिर्फ स्टीव वोज़नियाक ने अभी बोल गया था कि भारत के 95% सिलेबस कचरा है। उसके मुंह पे तमाचा लगा के, भारत के शिक्षाविदों के मुंह पे तमाचा लगा के गया अभी, लेकिन इन्हें समझ नहीं आती। ये
बस एक औसत दर्जे पे, जैसे सबको 5 किलो चावल दे देते हैं और गेहूँ दे देते हैं, उसी तरह सबको कूड़ा कचरा ज्ञान दे देते हैं। लो भैया तुम सर्टिफिकेट ज्ञानी हो गए, तुम IIT से हो गए, तुम IIM से हो गए, भले वो जो पढ़ा रहे हो तमीज़ का हो ना हो, उसकी ज़रूरत हो ना हो, तुम स्कूल में पढ़ लो और स्कूल में ये पढ़ लो, तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, स्कूल में तुम फला पढ़ लो। वो बच्चा जो तमीज़ से सब्जियां नहीं खरीद पाता है, उसको बैठा के मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हैं। बेहूदगी का आलम ये है। तो ये नृशंस आखेटक हैं, स्कूल एक नृशंस आखेटक है। विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि 5-10 लोग मिल के छोटे छोटे प्रयोग करें और खुद को शिक्षित करें। पहले लोग कहते हैं विकल्प बताइए, मैं क्यों बताऊं विकल्प? आपको ये पता चल गया कि गलत ये हो रहा है तो आप खुद प्रयोग कीजिए। आप जानिए कि शिक्षा होना क्या है, शिक्षित होना क्या है। और इस ज़माने में एक बच्चा जो अच्छा फिल्म बना सकता है उसको बैठा के आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा जो अच्छा अखबार निकाल सकता है, अच्छी रिपोर्टिंग कर सकता है, उसको बैठ करके आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, उसको बैठ करके आप मेटलर्जी पढ़वा रहे हैं। बेहूदगी यह है कि सबको सब कुछ पढ़ा रहे हैं ये, और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक पागल खाना बना रखा है इन्होंने। और खोजिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है, और यूज़ करिए अपने कंप्यूटर का। और बच्चों को बचाइए कि भैया ख़तरा है, आगे स्कूल मत जाओ, झूठे पैसा दे रहे हो स्कूल को। हाँ, स्कूल अगर ऐसी जगह है, बच्चों को नाचती हो, गवाती हो, पेंटिंग कराती हो, आर्ट्स है, 12 साल की उम्र तक तो उनके भीतर जो संवेदनाएं हैं, उनके भीतर जो वो कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ आजकल लाठी लड़ा रहे हैं आपस में। लाठी से लड़ने की इच्छा है, दौड़ने की इच्छा है, फुटबॉल खेलने की इच्छा है, पेंटिंग बनाने की इच्छा है। उस इच्छा को दबाना है, ऐसा नहीं है। 12 साल तक बच्चे को उसको उभारिए, उसको अपनी दिशा चुनने दीजिए। आप उसके लिए दिशा बंद चुनिए। यही तो स्कूल कर रहा है। तो हम लोग इतने हिंसक ना बने कि हम दूसरे के लिए सोचें कि इसकी शिक्षा कैसी हो। हम सिर्फ परिवेश तैयार करें, किताबों से, प्रकृति से, अवसर से। हम खोजें कि हाँ ये चैनल्स हैं, ये शिक्षा के अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, तुम देख सकते हो। हम उसे अच्छे न्यूज़ में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे अपडेटेड करें। स्कूलों में 1 करोड़ बहुत सारे बच्चे होंगे, कम से कम 10 करोड़ बच्चे होंगे भारत में। कोई बच्चा कायदे से बजट नहीं पढ़ पाता होगा कि बजट क्या है। किसी बच्चे को प्रदूषण का मतलब नहीं होगा, बस सब डेफिनेशन रटे हुए होंगे। तो मूर्खों की फ़ौज ये जो है स्कूल निकालता है, चाहे वो स्टीव वोज़नियाक बोलें, चाहे रॉबर्ट फाइनमैन बोलें, चाहे डार्विन बोलें, कोई भी इनके मुंह पे तमाचा मारे, या रविन्द्रनाथ टैगोर बोलें, कोई भी इनके मुंह पे तमाचा मारे, ये वही शिक्षा पढ़ाते रहेंगे, टॉयलेट जैसी। तो स्कूल एक नृशंस आखेटक है।